दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। अभी हम बात कर रहे थे कि रबी फसल पंजीयन के लिए खसरा से आधार लिंक बहुत जरूरी कर दिया है सरकार ने, लेकिन खबर का हुआ है असर। अब आपको रबी फसल पंजीयन के लिए आधार लिंक की जरूरत नहीं होगी, इसकी बाध्यता समाप्त कर दिया है। आदेश भी जारी हो गया है, समस्त जिला कलेक्टरों को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। मैं आपको आदेश बताऊंगा। वहीं प्रदेश के इन 38 जिलों में शुरू होगी इन रबी फसलों की खरीदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पंजीयन जरूर कराएं। यदि आपको समर्थन मूल्य पर फसल बेचना है तो आपको पंजीयन जरूर कराना होगा, लेकिन इसमें अभी उलझन आ रही थी कि रबी फसल पंजीयन के लिए जमीन को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया था सरकार ने, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत आ रही थी। हमने वीडियो के माध्यम से किसानों की बातों को रखा, यह खबर का असर हुआ है। सरकार ने इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया है। एमपी किसान ऐप पे पंजीयन कर सकते हैं आप। एमपी किसान ऐप के माध्यम से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। इसका नाम है एमपी किसान ऐप। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इस प्रकार से यह ऐप दिखाई देगा। किसान भाई एसएमएस के द्वारा अपने मोबाइल पर ही भूमि, खेत की जानकारी, खसरा, खतौनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि, जमीन के सीमांकन की जानकारी, गिरदावरी की जानकारी आदि इस एमपी किसान ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा है। आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। आप अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर लें। किसानों के लिए बहुत जरूरी है यह ऐप। वहीं सरकार ने गेहूं, चना, मसूर तथा सरसों का समर्थन मूल्य तय किया है। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंटल होगा। चना 5100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदेगी सरकार। वहीं मसूर का भी समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति कुंटल है और सरसों 4650 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदेगी सरकार। तो इन 4 फसलों के लिए आपको पंजीयन कराना होगा। पंजीयन में जो दिक्कत आ रही थी उसको सरकार ने अब खत्म कर दिया है। आप आसानी से पंजीयन करा सकते हैं और इन फसलों को समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के इन 38 जिलों में सरसों का उपार्जन किया जाएगा। वे जिले हैं भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, ग्वालियर, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, डिंडोरी, मंडला, दतिया, रीवा, सिंगरौली, आगर, गुना, पन्ना, रतलाम, सतना, अशोकनगर, शहडोल, राजगढ़, बड़वानी, अनूपपुर, सीधी, जबलपुर, शाजापुर, कटनी, उज्जैन, उमरिया, रायसेन, सागर, होशंगाबाद, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं हरदा। इन 38 जिलों में सरसों का उपार्जन होगा, अर्थात सरसों की खरीदी की जाएगी। सरसों के साथ साथ चने का भी उपार्जन होगा, अर्थात सरसों और चने दोनों रबी फसलों को इन जिलों में खरीदा जाएगा, जिनके रेट मैंने आपको बता दिया है। वहीं इन 37 जिलों में मसूर का उपार्जन किया जाएगा, अर्थात मसूर की खरीदी होगी। वे जिले हैं राजगढ़, सतना, डिंडोरी, विदिशा, सागर, रीवा, नरसिंहपुर, दतिया, रायसेन, पन्ना, दमोह, मंडला, जबलपुर, शाजापुर, अनूपपुर, सिवनी, अशोकनगर, कटनी, मंदसौर, आगर, सीधी, सिंगरौली, सीहोर, छतरपुर, उमरिया, शिवपुरी, शहडोल, होशंगाबाद, भिंड, उज्जैन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, रतलाम, बैतूल, नीमच, हरदा और धार। इन समस्त 37 जिलों में मसूर का उपार्जन होगा। मसूर के साथ साथ इन सभी जिलों में चने का भी उपार्जन किया जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार ने जिलों को आवंटित कर दिया है कि इन जिलों में मसूर, सरसों, चना तथा गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जिन जिन जिलों का वर्णन किया है सरकार ने, उन जिलों में गेहूं भी खरीदा जाएगा। इसके लिए आप परेशान न हो। आपको सबसे पहले पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए जो सरकार ने शर्त रखी थी उस शर्त को अब हटा दिया है, जिससे किसानों को पंजीयन करने में आसानी होगी। किसानों को राहत मिली है। उपार्जन के लिए पंजीयन में आधार सत्यापन की बाध्यता समाप्त कर दी सरकार ने। डेटा मिलान के बाद आप बेच सकेंगे अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर। खाद्य विभाग को कलेक्टरों का निर्देश जारी हो गया है। सभी जिला कलेक्टरों को खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कहा किसानों को पंजीयन करने से न रोका जाए। रबी की फसलों के लिए अब तक 2 लाख किसान पंजीयन करा चुके हैं। गेहूं के पंजीयन की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। वहीं चना, सरसों तथा मसूर की पंजीयन की तारीख 25 फरवरी रखी गई है। आपके पास जो भी फसल है, आप इन फसलों का समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए अवश्य पंजीयन कराएं।
नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान है। अब रबी की फसल के उपार्जन के लिए सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उपार्जन के लिए पंजीयन में आधार सत्यापन की बाध्यता समाप्त कर दी है। इसके लिए व्यवस्था यह की गई है कि पंजीयन के बाद पटवारी स्तर पर आधार संबंधी डेटा मिलान के बाद किसान अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। अभी क्या समस्या आ रही थी कि आपको अपनी जमीन से आधार को लिंक करना पड़ता था, लेकिन अब इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। यदि आपने पहले आधार दिया है तो जब आप पंजीयन के दौरान आधार देंगे उस आधार को और इस आधार नंबर को मिलाया जाएगा। यदि आपका आधार नंबर, फोटो, एड्रेस सब सही है तो आपका पंजीयन हो जाएगा। अभी तक किसानों द्वारा पंजीयन के समय दिए गए आधार नंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में दर्ज रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा था, जिसके चलते कई जिलों में पंजीयन में दिक्कत आ रही थी। यही वजह है कि अभी तक केवल 2 लाख किसान रबी फसल की उपार्जन के लिए पंजीयन करा पाए थे। 21 को यह आदेश जारी हुआ है। सभी जिला कलेक्टरों को यह प्रतिलिपि भेज दी गई है। विषय लिखा हुआ है इसमें रबी उपार्जन वर्ष 2021-22 में पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में। मैं आपको पूरा आदेश पढ़ के बताता हूँ। उपरोक्त विषयांतर्गत कृषक पंजीयन दिनांक 20 फरवरी 2021 तक समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया है, जिसमें आज दिनांक तक लगभग 2 लाख कृषकों का पंजीयन किया जा चुका है। इस वर्ष पंजीयन में कृषकों द्वारा पंजीयन के समय दिए गए आधार नंबर को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत संबंधित किसानों के खसरों में दर्ज आधार नंबर से मिलान करने के उपरांत पंजीयन किया जा रहा था, जिससे कई जिलों में किसानों को दिक्कत हो रही थी। कुछ प्रकरणों में किसान द्वारा पंजीयन के समय दिए गए आधार नंबर तथा खसरों में दर्ज आधार नंबर में भिन्नता होने के कारण कृषकों का पंजीयन नहीं हो पा रहा था। जैसे आपने पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दौरान जो आधार दिया था, आधार नंबर दिया था, और अभी आप पंजीयन के दौरान जो आधार नंबर दे रहे हैं तो उन नंबरों में मिलान नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपका पंजीयन नहीं हो रहा था। जिन किसानों के खसरों में आधार नंबर पूर्व में दर्ज नहीं था उनका पंजीयन नहीं हो रहा था। चूंकि उक्त योजना अंतर्गत खसरों में आधार नंबर दर्ज करने की कार्रवाई वर्ष 2019 से ही की गई थी। तदुपरांत भूमि विक्रय, बंटवारा तथा अन्य कारणों से भूमि के स्वामित्व में बदलाव होने पर खसरों में अन्य आधार नंबर दर्ज न होने के कारण कृषकों के पंजीयन में कठिनाई आ रही थी, जिसे अब समाप्त कर दिया है। उक्त कठिनाइयों को देखते हुए आज दिनांक से निम्न व्यवस्था की गई है। वह व्यवस्था है समस्त कृषकों को पंजीयन के समय पूर्ववत आधार नंबर देने की आवश्यकता रहेगी, जिसको बाद में वेब सर्विस के माध्यम से राजस्व विभाग की डाटाबेस से मिलान किया जा सकेगा एवं दोनों में अंतर पाए जाने पर प्रकरण सत्यापन हेतु जिलों में भेजा जाएगा एवं सत्यापन उपरांत ही विक्रय करने की अनुमति रहेगी। जिन खसरों में आधार नंबर दर्ज नहीं है उनमें आधार नंबर दर्ज करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को आधार नंबर दर्ज कराने के लिए सारा पोर्टल पर पुनः संबंधित पटवारियों को उनके लॉगिन से आधार नंबर दर्ज कराने की व्यवस्था पूर्ववत चालू रहेगी। लेकिन जो व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है, पंजीयन के दौरान को आधार नंबर देना होगा, लेकिन लिंक कराने की जरूरत नहीं है। यह काम पटवारी का है। पटवारी सारा ऐप के माध्यम से इस व्यवस्था को बनाएंगे, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया संबंधित पटवारियों को उन सभी खसरों में आधार नंबर दर्ज कराने के लिए निर्देशित करें। परंतु इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन कृषकों के आधार पूर्व से दर्ज नहीं है फिर भी उनका पंजीयन होगा तथा इसका उपार्जन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात सरकार ने, खाद्य विभाग ने यह कहा है कि यदि आपने अभी तक आधार नंबर जमा नहीं किया है तब भी आपका पंजीयन होगा और आपकी खरीदी पर कोई असर नहीं होगा। वहीं सिकमी कृषकों के पंजीयन में दोनों किसानों अर्थात भूमि को बटाई पर देने वाला तथा सिकमी किसान, मतलब जिन किसानों ने अधिया दिया है वे भी और मालिक को, दोनों को के आधार नंबर देने की व्यवस्था रखी गई है, जो कि पूर्वतः चालू होगी। अर्थात जो किसान अधिया में या बटाई में अर्थात सिकमी में अपनी फसल उगाते हैं उन किसानों के लिए यह व्यवस्था है कि अधियादार और खेत मालिक दोनों को आधार नंबर देने होंगे, तभी उनका पंजीयन होगा। कृपया इस संबंध में पूरे जिले के पंजीयन केंद्रों पर उचित निर्देश देने का कष्ट करें, अर्थात इसका प्रचार प्रसार करें ताकि किसानों को इसकी जानकारी हो और वे तुरंत पंजीयन केंद्र पर जाकर के पंजीयन करा सकें। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है। किसानों को पंजीयन पूर्व आधार सत्यापन अर्थात आधार लिंक कराने के लिए बाधित किया जा रहा है, जबकि इस प्रकार की बाध्यता विभाग द्वारा नहीं लगाई गई है। लेकिन पटवारी है, काली मुंडी वाला है, वह तो अपनी अकड़ बताएगा ही, इसलिए कई किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है। यदि इस संबंध में किसी पंजीयन केंद्र पर शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। कृपया जिलों में इसका प्रचार प्रसार करें तथा सभी पंजीयन केंद्रों में सूचना प्रदर्शित करें। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से किसानों तक जानकारी पहुंचाने की बात कही है। मैं
वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। आप सभी जानकारी प्राप्त करें। जानकारी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना पंजीयन करा सकें और समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेच सकें। तो इस प्रकार से पूरी प्रतिलिपि है। समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी हो गया है, तो अब किसानों को सुविधा होगी। पंजीयन के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आधार नंबर लेके जाएं, लिंक कराने की जरूरत नहीं है आधार को। अब आप आराम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, पटवारी आनाकानी कर रहा है, तो आप 181 पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करें और हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जानकारी पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपके कमेंटों का जवाब दे सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।